दोस्तों, पैसा कमाना तो हर कोई सीख जाता है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही लोग हैं जो सीख जाते हैं पैसे से पैसा कैसे कमाना है। दोस्तों, अगर आपको अमीर लोगों में शामिल होना है तो ये कला सीखनी ही पड़ेगी, वरना आप पैसे कमाएंगे तो जरूर, लेकिन कैसे खत्म हो जाएंगे ये आपको जरा भी पता नहीं चलेगा। कई बार हम पैसे को सेव करने के, पैसे को इन्वेस्ट करने के कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, हमारा कमाया हुआ सारा पैसा गायब हो जाता है और जेब भी दोबारा खाली हो जाती है और हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। इसलिए हम आपको बताएंगे ऐसे तरीके जिन्हें अपना कर आप अपनी मेहनत से कमाए पैसे से और पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पैसे से पैसा कमाने की कला में आपको बहुत आगे ले जा सकता है। दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस पर्सन नहीं हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट का सही मतलब मालूम भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस दो अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको लगता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है खर्च कर देना, तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलतफहमी है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां पर उसकी वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाए। दोस्तों, ये तो आपने डिसाइड कर लिया आपको इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है ये तय करने के लिए अब आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहता है। आप पूरे दिन जाने ना कितनी वीडियोस देखेंगे और उसका नतीजा सिर्फ यही होगा और दिन खत्म होते होते आप कंफ्यूजन से घिर जाएंगे। फिर आप अपने 2-3 दोस्तों से या परिवार वालों से सलाह लेंगे और सबकी सलाह अलग अलग होगी और फिर से नतीजा अलग होगा। इस कंफ्यूजिंग नॉलेज की वजह से आप गलत जगह इन्वेस्ट कर डालेंगे और आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। इसलिए इन्वेस्ट वहीं करें जहां आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। जिस फील्ड की आपको नॉलेज हो वहीं इन्वेस्ट करें, तभी आप अपने पैसे से और पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। आप किसी बैंक से मदद ले सकते हैं। जब तक आपको किसी चीज में इन्वेस्ट करने की नॉलेज ना हो, तब तक आप बहुत छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करें। समय के साथ आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों मिल जाएंगे। आपको जानकारी हो जाएगी आपको प्रॉपर्टीज में कैसे इन्वेस्ट करना है, करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करने पर आपका मैक्सिमम कंट्रोल रहने वाला है। नंबर 3, तीसरा तरीका, टू स्पेंड केयरफुली। दोस्तों, आपने अपना पैसा कितनी मेहनत से कमाया है ये सिर्फ आप जानते हैं। आपने पैसा अपने लिए कमाया है और आप इसे खर्च कर देते हैं दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए। एक 300 रुपए की टी शर्ट से आपको भी वही कंफर्ट मिलेगा जो आपको 3000 की टी शर्ट से भी मिलेगा। फर्क होगा सिर्फ ब्रांड का। ऐसे ही 80 से 85 हजार का मोबाइल जो कर सकता है, वहीं एक 20,000 का मोबाइल भी वही कुछ कर सकता है। वैसे भी अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, अगर आप कोई जॉब भी करते हैं, आपको मोबाइल चलाने का समय ही कितना मिलता होगा। अगर आप शो ऑफ करने के लिए लग्जरी चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसे केयरलेसनेस नहीं तो क्या कहेंगे। कोई चीज तभी खरीदे जब आपको उसकी जरूरत हो। एक जापानी कहावत है कि भूख से हमेशा 20% कम खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की जरूरत केवल उतनी ही है और बाकी का 20% सिर्फ छलावा भूख है। दोस्तों, लग्जरियस चीजें तो सिर्फ इंसान की भूख है और जरूरत उससे बहुत कम की है, और पैसा भी उतना ही खर्च करे जितनी जरूरत है, ताकि बचे हुए पैसों को आप एक्सपेरिमेंट और नॉलेज गेन करने में लगा सके और उससे पैसा बना सके। और चौथा तरीका है नो योर एक्सपेंसेस। दोस्तों, क्या आप अपने एक्सपेंसेस को जानते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका पैसा कहाँ कहाँ और कितना खर्च हो रहा है? ये सेविंग्स को हेल्दी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और बेटर सेविंग मतलब बेटर इन्वेस्टमेंट। आपका रोज हिसाब होना चाहिए आपने कितना पैसा कहाँ खर्च किया। आप ये तरीका आज से ही ट्राई करें और 1 से 2 महीने में ही आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस को कम कर पाएंगे। आप रोज जितने पैसे खर्च करते हैं उसकी लिस्ट बना लें और हफ्ते के अंत में इस लिस्ट पर नजर डालें और आप देखेंगे कि आपने कुछ ऐसी चीजों पर पैसे खर्च कर दिए जिनकी जरूरत भी नहीं थी। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत इन्हीं तरीकों से करेंगे तो आप अपने पैसे से और पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में ही इतना ही।
आपको कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।